देता हूँ डेटाबेस कैसे दिखता है एक्चुअल में। तो hello everyone, welcome back to Code Vibes. In today's video, we are going to discuss about database कि डेटाबेस क्या है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सीक्वल सर्वर सीरीज के दूसरी वीडियो है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमें डेटाबेस क्यों जानना चाहिए। तो ये मेरा एपिसोड 2 है सीक्वल सर्वर कोर्स का, और ये मेरा नीचे में यूट्यूब चैनल का लिंक है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले वो हम लोग देख लेते हैं हमारा एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेटाबेस क्या है, उसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटाबेस, उसके बाद टाइप्स ऑफ डेटाबेस, देन रियल वर्ल्ड एग्जांपल, और फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर एंड की टेक अवेज लेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, what is database? Database is an organized collection of data stored electronically, making it easy to access, manage and update. Basically इसका मतलब यह होता है कि जैसे डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन, मतलब डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करते हैं, जिसको ऑर्गेनाइज मीन्स एक सीक्वेंस में डेटा को हम लोग स्टोर करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब जो भी डेटा हम लोग स्टोर करेंगे वो एक सीक्वेंस में होगा और एक ही प्रकार का डेटा होगा। जैसे अगर आप एग्जांपल लो स्टूडेंट का, तो अगर स्टूडेंट नाम का कोई डेटाबेस है तो उसमें स्टूडेंट रिलेटेड ही सारी इंफॉर्मेशन जो भी रहेंगी वो स्टोर रहेंगे। और डेटाबेस के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग इजीली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि डेटा को फैच कर सकते हैं। जो भी डेटा हमने स्टोर करवाया है उसको मैनेज कर सकते हैं, या फिर डेटा को ज़रूरत पड़ने पे अपडेट कर सकते हैं। आप इसको कुछ इस तरह से सोच सकते हो या फिर इस तरह से देख सकते हो, जैसे आपने पहले कोई स्प्रेडशीट या एक्सेल सीट देखा है, उसको भी आप एक डेटाबेस कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर एक्सेल सीट जब हम लोगों के पास पहले से ही मौजूद थी तो हमें डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो एक्सेल सीट की कुछ खामियां थी, वो खामियां हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और उसके बाद डेटाबेस काम कैसे करता है। डेटाबेस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर से हम लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए सीक्वल का यूज़ करते हैं, जिस सीक्वल के हेल्प से हम लोग डेटाबेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। यह एक लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज के यूज़ से हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से सोच सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एक्सेल सीट है, उस एक्सेल सीट के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। जब एक्सेल सीट हमारे पास था, फिर एक्सेल सीट या फिर कोई और स्प्रेडशीट आपने देखा होगा, जब ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध थी तो हमें डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? व्हाई डिड वी नीड डेटाबेस? So in Excel sheet we have some couple of disadvantage basically। एक्सेल सीट में हमें लिमिटेशन मिलती है, जैसे कि हम लोग समवेयर अराउंड 1,20,000 या फिर 21 या फिर 22,000 के करीब डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक्सेल सीट में। उसके बाद हम लोग उसमें डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, और डेटा को मैनेज करना काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है एक्सेल सीट के अंदर। अगर आपने कभी देखा होगा कि एक्सेल सीट में कोई डेटा स्टोर कर रहा है, किसी ने उस डेटा को चेंज कर दिया, तो डेटा का हमारे पास बैकअप भी नहीं रहता। या फिर हो सकता है कि एक पर्सन उस डेटा पे काम कर रहा है, कोई दूसरा पर्सन आया और वो उसी टाइम पे उस डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ एक्सेल सीट की लिमिटेशन थी। तो जैसे जैसे हम लोगों का कंप्यूटर सिस्टम इवॉल्व हुआ, तो उस टाइम पे हम लोगों ने डेटाबेस को बनाया, और जिस डेटाबेस से हम लोग टॉप करने के लिए सीक्वल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सीक्वल एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। इसके हेल्प से हम लोग किसी भी आईडीबीएमएस से बात कर सकते हैं।
RDBMS मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, ये एक बंदा है, ये कुछ टाइप कर रहा है और इसने अपना SQL में क्वेरी लिखा और ये क्वेरी डेटाबेस के अंदर गया, डेटा प्रोसेस हुआ और डेटा प्रोसेस होने के बाद इसको जो भी डेटा चाहिए था, रिलेवेंट डेटा, वो इसको वापस मिल गया। तो ये होता है आपका डेटाबेस। अब चलिए इसके बारे में कुछ और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हाउ डेटाबेस वर्क्स। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, मैनेजमेंट। सो फर्स्ट थिंग क्या है, डेटाबेस का वर्क। सो डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस हमारे डेटा को मैनेज करवाता है। बेसिकली डेटाबेस क्या है, डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है और इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर रीड कर सकते हैं, या फिर अपडेट, या फिर डिलीट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से ये क्या करवाता है, डेटा को स्टोर करवाता है। मीन्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर लाइक फॉर्मेट इन टेबल्स, रोज फॉर रिकॉर्ड एंड कॉलम फॉर फील्ड। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे जैसे पहला रिकॉर्ड है एलिस, 25 ईयर्स एज और सिटी इसका न्यूयॉर्क है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ों को देखोगे तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो एक डेटा, मतलब एक एक पीस ऑफ डेटा है, मतलब यह एक पर्सन का या फिर किसी एक एम्प्लॉय का डेटा है। मतलब इसको जैसे ही आप ऊपर से देखते हो, अच्छा ये आप देख के समझ पाओगे कि अच्छा ये एलिस है, ये उसका नाम है, ये उसका एज है और इसका सिटी है। तो किसी भी RDBMS में कोई भी डेटा होगा वो टेबल्स के फॉर्म में ही स्टोर रहता है। टेबल्स के फॉर्म में स्टोर रहेगा, इसमें रोज और कॉलम्स रहेंगी। जैसे कि आप कभी आपने स्प्रेडशीट देखा होगा, तो स्प्रेडशीट के अंदर भी सेम रहता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे फ्लिप करता हूँ तो यहाँ पे आप कैसे कंसीडर करोगे, यहाँ पे ये एम्प्लॉय नाम का टेबल है, एम्प्लॉय का ये एक कॉलम है, एम्प्लॉय ID, नेम, एड्रेस, एज। अगर आप यहाँ पे इस सारे डेटा को आप एक रिकॉर्ड कंसीडर कर सकते हो, मतलब यह एक किसी पर्टिकुलर आदमी का डेटा है जहाँ पे एम्प्लॉय ID 101 है और नेम टीम, एड्रेस न्यूयॉर्क और एज 28 ईयर्स ओल्ड। सेम हुए अभी हम लोग डेटाबेस को क्वेरी कैसे करेंगे, मतलब क्वेरिंग। यू आस्क द डेटाबेस क्वेश्चन यूजिंग द लैंग्वेज लाइक SQL। मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी RDBMS से हमें बात करने के लिए, हमें उससे कुछ काम करवाने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जो कि SQL होता है। SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। जैसे कि आप जैसे इंग्लिश में लिखते हो कि मुझे, यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, शो मी ऑल यूजर्स फ्रॉम न्यूयॉर्क। सो इस केस में क्या होगा, आप इसको कह रहे होगे जो भी चीज़ें हैं या जितने भी यूज़र हैं जो न्यूयॉर्क सिटी से बिलोंग करते हैं वो मेरे को चाहिए। तो आप इसको SQL में कैसे लिखोगे, तो SQL में, तो ये मैं अपने SQL सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर आ गया। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक डेटाबेस है जिसका डेटाबेस का नाम कॉलेज है। और इस कॉलेज को मैं जैसे ही एक्सपेंड करता हूँ, तो मैंने आपको बताया था कोई भी RDBMS हो उसके अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं और उस डेटाबेसेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं और उन टेबल में रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा स्टोर रहता है। जैसे अभी मैं कॉलेज डेटाबेस पे हूँ और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको dvo.students, मतलब ये टेबल के अंदर दिख रहा है ना आपको, तो इसका मतलब यह है कि यह एक डेटाबेस का टेबल है और इस टेबल के अंदर डेटा स्टोर रहेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ये कॉलम्स दिख रहा है और कॉलम्स में सेम एक्सेल सीट जैसा ही स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, क्लास, एज। वहाँ पे हम लोगों ने एम्प्लॉय का एनालॉजी लिया था, यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं स्टूडेंट का, क्योंकि मैंने स्टूडेंट का पहले से ही बना रखा हूँ। तो मैंने बताया था आपको डेटाबेस से डेटा को फैच करने के लिए हमें SQL लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है या फिर डेटाबेस से कोई भी काम करवाने के लिए। तो चलिए हम लोग कुछ रिकॉर्ड फैच करके देख लेते हैं। तो रिकॉर्ड फैच करने के लिए हमें सेलेक्ट और स्टार मतलब ये जितने सारे कॉलम दिख रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, क्लास, एज, ये सारे को फैच करेगा। स्टार मतलब सारा जितना भी कॉलम है वो अवेलेबल हो। और फ्रॉम कहाँ से डेटा लेना है आपको, तो मैंने बोला मेरे को स्टूडेंट टेबल से चाहिए। बेसिकली यहाँ पे भी आप नोट कर पा रहे होगे, पॉपअप आ रहा है जिसमें आपको कॉलेज TBO.student लिखा है, मतलब ये एक टेबल है,
स्टूडेंट नाम का जो कॉलेज डेटाबेस के अंदर है। तो मैं अब इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, यहाँ से एग्जीक्यूट बटन दबा के। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो यहाँ पे आपको उसी तरह से स्टूडेंट का कॉलम, स्टूडेंट आईडी का कॉलम है जिसमें स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी 100 और स्टूडेंट का नाम कैली और ये क्लास 4th में पढ़ता है और इसकी एज 8 साल है। इसी तरह आप दूसरा रिकॉर्ड देखोगे जिसमें स्टूडेंट आईडी 101 और स्टूडेंट का नाम माइक और क्लास 8 में पढ़ता है और इसका एज 14 ईयर्स ओल्ड है। सो अगेन आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हम लोग डेटा को अपडेट या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रेजेंटेशन पे जाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं आगे का। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो हमने ये कवर कर लिया कि डेटाबेस को हम लोग क्वेरी कैसे करते हैं, क्वेरी करके डेटा को कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि शो मी ऑल द यूजर्स फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो इसी टाइप से अगर हमें यहाँ पे चेक करना हो कि मुझे ऐसे लड़के चाहिए या फिर ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो क्लास 4th में पढ़ते हो, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे एक ही बच्चा है जो कि क्लास 4 में पढ़ता है। तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, तो मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मैं यहीं पे लिख देता हूँ वेयर। अब कॉलम का नाम लिखूंगा, कॉलम नेम। तो कॉलम का नाम क्या है, मेरे को क्लास से फिल्टर करना है, तो मैं बोला यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू 8। और जैसे ही मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा तो जितने भी बच्चे क्लास 8 में पढ़ते होंगे, सॉरी क्लास 4 में पढ़ते होंगे, वो आ जाएंगे। तो अभी मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड है कैली नाम का जो कि बच्चे 4th में पढ़ता है, 4th स्टैंडर्ड में। तो मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, इसके बाद आप देख पा रहे होगे यहाँ पे क्लास 4th आ गया और उसके बाद आपको एक स्टूडेंट मिला है कैली, इसके अलावा कोई भी नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से हम लोग, ये सिमिलर चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि आप देखोगे ये यहाँ पे ऐसे ही हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर सिटी इज इक्वल टू न्यूयॉर्क। तो जो लोग भी न्यूयॉर्क बेस्ड होंगे उनका रिकॉर्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एलिस, एज 25 ईयर्स ओल्ड और सिटी न्यूयॉर्क। तो अभी डेटाबेस के कुछ की फीचर्स और बेनिफिट को देख लेते हैं। जैसे कि पहला चीज़ है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी से मतलब क्या है, डेटा इंटीग्रिटी से हम लोग क्या समझते हैं, ये इंश्योर करता है कि डेटा की एक्यूरेसी बनी रहे और डेटा डुप्लीकेट इंसर्ट ना हो। मतलब अगर कोई डेटा एक बार इंसर्ट हुआ है तो दोबारा ना हो। सपोज कीजिए कि मैं इस नेम कॉलम पे मैंने कुछ डेटा इंटीग्रिटी लगा रखा है, कुछ सीक्वल कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रखा है। मैं आगे कवर करूंगा सीक्वल कंस्ट्रेंट क्या होता है। अभी के लिए आप समझ लो कि मैं इस कॉलम पे यूनिक नाम का कंस्ट्रेंट लगा रखा हूं। तो उसका मतलब होता है इस नेम वाले कॉलम में जो भी डेटा इंसर्ट होंगे वो हमेशा यूनिक होंगे। जैसा कि इस केस में अगर एलिस एक बार मैंने इंसर्ट कर दिया है तो दोबारा से मैं एक और रिकॉर्ड इस डेटा बेस में इस कॉलम के अंदर अगर मैं डालूंगा एलिस नाम का, तो वो दोबारा से इंसर्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग डेटाबेस के डेटा इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं। अगर आप इसका प्रैक्टिकल डेमो देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी 1 सेकेंड, जैसा अगर अभी आप देखोगे स्टूडेंट टेबल के अंदर मेरे पास 2 स्टूडेंट है, कैली और एक माइक है, ठीक है। अगर मैं वापस से कैली को इंसर्ट करता हूँ, मतलब इंसर्ट इनटू किस टेबल में मुझे इंसर्ट करना है, स्टूडेंट टेबल में, और उसकी वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ ये है। नेम के जगह पे कैली मैं पास कर रहा हूँ और क्लास के जगह पे 4, क्लास कुछ भी आप ले सकते हो। सपोज मैं 8 ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे ये 9th कर लिया। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ नेम मैंने यूनिक डिफाइन किया है। तो मैं जैसे ही अब इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो देखिए क्या होता है। तो ये क्या कह रहा है, वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट, स्टूडेंट ये ब्ला 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 कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट DBO स्टूडेंट्स, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज कैली। तो मतलब ये आपको बता रहा है कि आप डेटाबेस में इस टेबल के अंदर आप इस कॉलम में कैली नाम का वैल्यू दोबारा से इंसर्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि यह एक यूनिक कंस्ट्रेंट है। तो इस हिसाब से हम लोग
इसमें डेटा के इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं ताकि कोई चाह के भी डेटा को क्या करे, डुप्लीकेट ना इंसर्ट करे, जिससे डेटा रिडंडेंसी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से आप देखोगे यहाँ पे सिक्योरिटी मीन्स कंट्रोल्स हु कैन एक्सेस व्हाट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो भी नेसेसरी एक्सेस है वो मेरे को प्रोवाइड हुआ है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं एक्सेस इन द सेंस, सिक्योरिटी इन द सेंस, अगर आप कंसीडर करोगे जैसे आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिलता है, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया या फिर कोई भी अपना ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन करते हो, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी मेरे को एक्सेस मिला है। ये मेरा सीक्वल सर्वर है और इसका ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन टाइप है। अगर मैं इसको सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन करूँ तो मेरे को यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ता है, जो कि मैंने सेट नहीं कर रखा है, इस वजह से मैं नहीं डाल रहा हूँ। मैं अपना विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मतलब मेरा जो भी विंडोज़ का पासवर्ड रहेगा वही सीक्वल सर्वर का पासवर्ड रहेगा, उसके बाद मैं इससे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि अगर कोई लेजिटिमेट या फिर जेन्युइन यूज़र होगा वही उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा, जिसको उस डेटाबेस का एक्सेस हो या फिर उस डेटाबेस के क्रेडेंशियल पता हो वही एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पे स्केलेबिलिटी से मतलब क्या होता है, मीन्स लाइक इन एक्सेल शीट वी हैव सम रिस्ट्रिक्शन, वी हैव सम लिमिटेशन मीन्स लाइक हम लोग एक्सेल शीट के अंदर कितना ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, माइट भी 2 लाख डेटा रख लें, उससे ऊपर नहीं रख पाएंगे। लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं है, आप स्मॉल से लेके मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आप स्टोर कर सकते हो इजीली और इसमें कोई इशू भी नहीं आएगा। और ये परफॉर्मेंस वाइज भी डेटाबेस फास्ट होता है कंपेयर टू एक्सेल शीट, स्प्रेडशीट और हमारे जो भी कन्वेंशनल डेटाबेसेस हैं उनके रिगार्डिंग। जैसे ओल्डर डेज में अगर आप कंप्यूटर्स के अंदर जाओगे, अगर आप फाइल्स के अंदर जाओगे, आपने एक फाइल के अंदर दूसरा फाइल रखा है, ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा है, तो वो भी एक तरह से आप डेटाबेस उसको भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेटाबेस इफिशिएंसी से मतलब है डेटाबेस कितना इफिशिएंट है, कितना फास्ट वो आपके डेटा को प्रोसेस कर सकता है। अब इसका आगे देख लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन टाइप ऑफ डेटाबेस। तो बेसिकली हमने डेटाबेस तो देखा डेटाबेस क्या है, लेकिन डेटाबेस कितने टाइप्स का होता है। तो डेटाबेस बेसिकली मेनली 2 टाइप का होता है जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है हमारे कमर्शियल ऐप्स के लिए। जैसे पहला RDBMS और दूसरा नो सीक्वल। RDBMS क्या होता है, यह एक स्ट्रक्चर्ड इन टेबल्स विथ रिलेशनशिप बेस्ड लाइक माई सीक्वल, सीक्वल, ओरेकल। मतलब कि RDBMS जो डेटाबेस है उसमें डेटा जो होता है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ये जो डेटाबेस मैं दिखा रहा हूँ आपको, यह एक RDBMS है, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप यहाँ पे डेटा को देखोगे तो डेटा कैसा है, स्टोर है रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, बेसिकली टेबल के फॉर्म में। और यह हर एक हर एक सेल एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक सेल एक कॉलम या फिर एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 100 है तो आप ऊपर देखोगे तो 100 क्या है, स्टूडेंट का ID है। ऐसे ही SNAME क्या है, स्टूडेंट का नाम है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। एंड नो सीक्वल डेटाबेस क्या होता है, नो सीक्वल डेटाबेस जैसे कि हमें अगर डेटाबेस के अंदर कोई इमेज वगैरह स्टोर करना हो तो इस डेटाबेस के अंदर हम लोग इमेज एज इट इज स्टोर नहीं कर सकते, या आइदर उसको हम लोग बेस 64 में या फिर वायर बाइनरी में कन्वर्ट करके उस डेटा को स्टोर कर पाएंगे। लेकिन नो सीक्वल डेटाबेस के अंदर ये ऐसा नहीं होता है। नो सीक्वल डेटाबेस बेसिकली हम लोगों के अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने का काम आता है। जैसे कि इन दिनों बहुत पॉपुलर है मोंगोडीबी। सो मोंगोडीबी हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रखने के लिए यूज़ करते हैं। और जितने भी आप लोगों को बैंकिंग डोमेन के एप्लीकेशन या फिर ई-कॉमर्स के एप्लीकेशन दिखेंगे जो मेनली बेस्ड होते हैं रिलेशनल डेटाबेस पे, अभी जो हम लोग देख रहे हैं जितने सारे एग्जांपल सब रिलेशनल डेटाबेस के एग्जांपल देख रहे हैं।
यहाँ पे अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल कंसीडर करो, जैसे आप फेसबुक देखते होगे, तो फेसबुक के अंदर फेसबुक को कैसे पता रहता है, आप जब भी लॉगिन करते हो तो आपके ये पोस्ट है, आपने ये नेम चेंज किया था, यहाँ यहाँ कमेंट किया था, तो सारा डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर रहता है। जैसे मान लीजिए हो सकता हो कि वहाँ पे एक यूजर्स नाम का टेबल हो, दूसरा माइट भी पोस्ट नाम का टेबल हो जिसमें आपने जितने भी पोस्ट लाइक किए हैं या फिर जिस पोस्टों पे कमेंट किए हैं, एक फ्रेंड्स नाम का टेबल हो। ऐसे ही अगर आप दूसरा देखोगे तो ई कॉमर्स के अंदर जैसे आपका हो सकता है एक प्रोडक्ट नाम का टेबल हो जिसमें प्रोडक्ट आईडी हो, आपने कुछ प्रोडक्ट परचेज किया हो, सपोज बोतल में सामान परचेज किया है या फिर प्रोडक्ट परचेज किया है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग डेटाबेस को यूज़ करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस को यूज़ करते हैं। या फिर आप बैंकिंग एप्लीकेशन देख लो, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन में जैसे कि आपके अकाउंट में कितने बैलेंस क्रेडिट हुए, डेबिट हुए, आपके अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, ये सारा कुछ डेटा डेटाबेस में स्टोर रहता है। जैसे पहले के टाइम में हमारे पास डेटाबेस नहीं था, तो उन टाइम हम लोग ये सब डेटा को क्या करते थे, मैनुअली रजिस्टर में स्टोर करते हैं, रजिस्टर में स्टोर करते थे या फिर लेजर बुक में स्टोर करते थे। तो इन दिनों जैसे कंप्यूटर इवॉल्व हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने डेटाबेस बनाया और हम लोगों को लगा कि रजिस्टर या फिर लेजर के अंदर डेटा को स्टोर करने से मतलब डेटा डेटा की एक तो डेटा लॉस होने का चांसेस रहता था। जैसे सपोज कर लीजिए कहीं से कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, आग लग गया या फिर बारिश से फ्लड आ गया, उस टाइम में डेटा या फिर जो भी रजिस्टर्स हैं, बुक्स थे, जल गए या फिर कुछ और हो गया, तो उन केस में डेटा लॉस हो जाता था। तो इन सारी चीज़ों को दूर करता है हमारा डेटाबेस, क्योंकि यह डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करता है। अब चलिए डेटा, तो अभी इस वीडियो से हमें क्या क्या टेक अवेज मिला। पहला, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है इफिशिएंटली। और इसके की टाइप्स क्या क्या हैं डेटाबेस के, डेटाबेस बेसिकली कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप का होता है, पहला रिलेशनल डेटाबेस और दूसरा नो सीक्वल। और भी दूसरे टाइप्स के डेटाबेस हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, मोस्टली यही पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। और उसके बाद टाइप्स ऑफ डेटाबेस जैसे हम लोगों ने देखा, और उसके बाद एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखा, जैसे हम लोगों ने ई कॉमर्स का देखा, बैंकिंग का देखा। तो ये था हमारा डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस कैसे काम करता है, उसका कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लास्ट में बोला था कि डेटा को अपडेट करना हो, सपोज़ यहाँ पे मैंने ट्राई किया था कैली को इंसर्ट करने का, तो इसने बोला था कि कैली इंसर्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑलरेडी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको हटा दिया और मैं एक दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये इंसर्ट किया, यहाँ पे इसने बताया 1 रो अफेक्टेड। अब मैं इसको चेक करना चाहूँ कि डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं, तो देखो आप, अभी मैंने ये डेटा इंसर्ट किया था अजय, स्टूडेंट का नाम अजय, क्लास 7 और एज इसकी 12 साल है, 12 ईयर्स ओल्ड है। तो अभी मैंने ये डेटाबेस से डेटा को फैच किया और देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 105 और स्टूडेंट का नाम अजय, क्लास 7 और एज 12 ईयर ओल्ड। अब सपोज कीजिए मेरे को डेटा को अपडेट करना है, उस केस में हम डेटा को कैसे अपडेट करेंगे, अपडेट टेबल का नाम और सेट, और किस कॉलम पे हमें क्या वैल्यू सेट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो कैली है, इस कैली की जो नाम है वो बदल के क्या हो जाए, एलन हो जाए। मतलब जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 100 है तो 100 किसका स्टूडेंट आईडी है, कैली का, तो मैं इसका नाम चेंज करके क्या करना चाहता हूँ, एलन करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगा ये चेंज हो जाएगा, आप देखिएगा। जैसे अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया वापस से, तो आप अभी देखोगे ये क्या हो गया है, एलन हो गया है। इसी तरह मैं डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे जो भी 100 जिस स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी 100 है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये मेरा डिलीट हो गया। अब भी मैं चेक करूंगा तो ये देखिए आपको 2 ही रिकॉर्ड आ रहे हैं, वो एलन वाला रिकॉर्ड नहीं आ रहा है बेसिकली, तो ये डेटा डिलीट हो गया। तो इसी प्रकार से मैं आगे भी सीक्वल का सीरीज लेके आता रहूँगा। सो गाइज प्लीज़ डू कंसीडर लाइक एंड सब्सक्राइब, इट विल मोटिवेट मी टू keep me making this kind of video for you. Thank you.